गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बैलेंस शीट। अभी तक हमने क्या किया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज मैं आपको एक बारी जो भी जितना भी सिलेबस हमने एक बारी पीछे किया है उसका एक बारी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एनपीओ के स्टेटमेंट देखने की। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे हमने पहले देखा कि एनपीओ क्या होती है। एनपीओ वो होती है जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि सर्विस रेंडर करना होता है। सर्विस रेंडर की कुछ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्लब्स हैं, इनके थ्रू क्या करती है, वो अपनी सर्विसेज है वो पब्लिक को या फिर जो उसके मेंबर हैं जो उसमें जुड़ते हैं वो उनको सर्विस अपनी देते हैं। और उनका मेन उद्देश्य सर्विस देना होता है या सोशल वेलफेयर के लिए होता है। प्रॉफिट अर्न करना उनका उद्देश्य नहीं होता। अगर उनसे कोई भी इनकम हो जाती है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है। उसके मेंबर में वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वो जितना भी इनकम होगी वो इनकम उसके मेंबर की नहीं होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की होगी और ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ की जाएगी। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, एनपीओ के द्वारा। तो एनपीओ है वो 3 प्रकार के अकाउंट बनाती है। फर्स्ट बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनाती है नेक्स्ट लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये 3 अकाउंट है, ये बनाए जाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हमने पहले किया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसके बेस पे बनता है, ये कैश बुक के बेस पे बनता है। कैश बुक की ये समरी है और ये अकाउंट है जो क्या है, रियल नेचर का अकाउंट है। और इस अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी आइटम या वो रिसिप्ट है या वो पेमेंट है रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या है, ये एक मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे बनता है। इसमें क्या होता है कि जो भी करंट ईयर की है, करंट ईयर की रिसिप्ट हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, सिर्फ करंट ईयर की वो ही हम इस अकाउंट में शो करते हैं। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की आइटम्स को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये इस अकाउंट का जो बैलेंस होता है एट द एंड ऑफ द मतलब जो भी अकाउंट लास्ट में जो बनेगा उसका जो बैलेंस निकलेगा या तो वो सरप्लस निकलेगा या वो डेफिसिट निकलेगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो या तो बताएगा कैश एट बैंक या हैंड, या बताता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है फिर बताते हैं हम बैलेंस शीट। अब आज हम बैलेंस शीट करेंगे। अभी तक हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट भी कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर लिया। आज हम करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करती है, एनपीओ के द्वारा। बैलेंस शीट तो देखो चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो या एनपीओ हो, दोनों के द्वारा बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट क्या है कि इसको बनाने ये थोड़ी अलग तरीके से बनती है। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट है वो उसमें कुछ अलग आइटम्स आते हैं। आइटम्स का ही फ़र्क है मेनली, बाकी सेम होती है। वैसे होते तो इसमें भी एसेट और लाइबिलिटी है और होती उसमें भी एसेट और लाइबिलिटीज़ ही हैं। बट हम इसमें कुछ थोड़ा प्रिपेयर करने का कुछ अलग जो मेथड्स है वो हम देखेंगे कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। आज हम करेंगे बैलेंस शीट। जस्ट एज इन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, A balance sheet is to be prepared even by non-profit organization to show financial position। जो बैलेंस शीट है वो हमेशा क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट ही पे ही जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है और ये शो करती है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेज रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रिवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है कि जितनी भी रिमेनिंग बस बैलेंस मतलब ट्रांजैक्शन बचती है, रिमेनिंग बैलेंस बचता है रिवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर को छोड़ के, क्योंकि रिवेन्यू नेचर की है वो तो क्या किस में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो बैलेंस जो बचता है जो की नेचर की है, कैपिटल नेचर की है, उनको हम किस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ हम उन्हीं आइटम को लेंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रीवियस और नेक्स्ट से रिलेटेड है उन आइटम को हम किस में ले जाएंगे, बैलेंस शीट में।
इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स ओनली कैपिटल आइटम। इसमें हम सिर्फ कैपिटल आइटम लिखेंगे। किस में कैपिटल आइटम लिखेंगे? हम बैलेंस शीट में। एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं एंड अदर एंड द कैपिटल फंड है। और जो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड जिसको हम एनपीओ में कैपिटल फंड और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको कैपिटल बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के एब्सेंस में, क्योंकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंटिटी है, जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी है, वो तो किसके बेस पे बनाती है? ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बनाती है? आगे इसको कंसर्न करती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन द कंसिडरेशन विल प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं? सबसे पहले है एसेट्स। एक तो दो साइड होती है बैलेंस शीट की। देखो आपको मैं बताती हूँ, ये होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट दिन जो होगा जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अब हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 चल रहा है। अब ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4 से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म होगा हमारा अब 31 मार्च 2022। अब इस दिन हमारा ये जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ईयर जब 31 मार्च को क्या है, हम बैलेंस शीट बनाएंगे और उस दिन हमें ये बताता है ये कि इस दिन ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो ये बैलेंस शीट है ये इस टाइप से बनती है। सॉरी तो इस प्रकार ये हमारी बनती है। तो इस साइड हम दिखाएंगे लाइबिलिटीज़, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, और इस साइड हम दिखाएंगे सारी की सारी एसेट्स। तो इस क्रेडिट साइड में हमारी एसेट आती है और ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब हमें कुछ पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट यानी कि एसेट को हम किस प्रकार हम रिकॉर्ड करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स अपीयरिंग इन द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसमें क्या होगी? फिक्स्ड एसेट दिखाई होंगी। ऑल्सो नोन एज द ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट के नेम से जानते हैं। शुड बी एडजस्टेड फॉर एसेट्स परचेज। अगर देखो जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें फिक्स्ड एसेट दिखाई होंगी। तो उसमें जो फिक्स्ड एसेट हमें दिखाई होगी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट के नेम से जानते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो हमने करंट ईयर में अगर कोई भी एसेट परचेज की है तो वो उसमें हम जोड़ देंगे। और अगर हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर सोल्ड की है यानी बेच दी है तो या डेप्रिसिएशन लगाया है तो उसको उसमें से घटा देंगे। ओनली द एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के बाद ही जो हमारी वो होगी, जो नेट अमाउंट बचेगा उसको हम इस साल की बैलेंस शीट में शो करेंगे। आपको समझ आ रहा है? एक बारी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट है ये हमारी। इसमें एसेट मान लो 2 लाख की दिखा रखी है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन ये हमारे इस साल की बैलेंस शीट नहीं है, पिछले साल की बैलेंस शीट है। इस साल हमने क्या किया है? इस साल हमने एसेट 50,000 की परचेज की है। तो हमने 50,000 की एसेट परचेज की है, तो हम इस 2 लाख में इस 50,000 को ऐड करके और इस साल की जो बैलेंस शीट होगी उसमें दिखाएंगे। तो 2,50,000 हमें बैलेंस दिखा देंगे। अगर मान लो हमने ये बैलेंस शीट, ये एसेट हमने सोल्ड की होती तो हम इसको माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ इतनी एसेट है ना, क्योंकि इतनी तो हमने सेल कर दी। तो 2 लाख में से 50,000 माइनस करके 150 को हम दिखाएंगे एसेट साइड में। इस साल की जो हम एसेट बैलेंस शीट बनाएंगे उसके एसेट साइड दिखाएंगे। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? द एडजस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट विल बी मेड एज अंडर। कुछ एडजस्टमेंट और भी है। इफ़ सम न्यू एसेट हैज़ बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने इस साल कोई भी नई एसेट को क्या किया है? परचेज किया है। द पेमेंट फॉर सच एसेट मस्ट हैव बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर हमने इस साल कोई भी आइटम परचेज की है तो हम उसको जब परचेज की होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या की होगी? पेमेंट की होगी। तो पेमेंट अकाउंट में उसको बैलेंस को शो करेंगे कि इतना पेमेंट हमने की है, और जितने की पेमेंट हमने की है, जितनी की हमने एसेट परचेज की है उसको हम एसेट में जोड़ लेंगे। सच एसेट्स मस्ट बी एडेड टू द प्रीवियस ईयर्स एसेट एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द करंट ईयर बैलेंस शीट। यानी कि ये वही बात
बता रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो हमने ये 2 लाख की हमारी एसेट शो कर रही थी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, और इस साल हमने 50,000 रुपये की नई क्या खरीदी है, एसेट खरीदी है। तो ये 50,000 है, इसको हम एक बार तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमने 50,000 की अगर एसेट परचेज करेंगे तो हमें कुछ पे करना होगा। पे करेंगे तो हमें हमारे पास से 50,000 का कैश जाएगा। इस कैश को जाएगा तो हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट साइड में तो रिसिप्ट आती है और पेमेंट की है तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और अब उसके बाद हमारी एसेट कितने की होगी, एसेट 50,000 रुपये से बढ़ जाएगी, तो 2 लाख में 50,000 जोड़ के इस साल की बैलेंस शीट में हम वह आइटम को दिखा देंगे। नेक्स्ट है इफ़ सम एसेट हैज़ बीन सोल्ड। अब उसका अपोजिट करेंगे, अगर हमने कुछ एसेट को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, जो हमारी प्रीवियस ईयर की एसेट थी, अगर हम उसको इस साल की आइटम इस साल में कुछ एसेट को सेल कर देते हैं, इट मस्ट बी अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हम एसेट को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा, कि क्या होगा, हमें रिसिप्ट होगी, प्राप्ति होगी, तो हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में हम वो अमाउंट दिखा देंगे, जितनी अमाउंट की हमने एसेट को सेल किया है तो उसको हम उसमें दिखा देंगे रिसिप्ट अकाउंट में, और जितने की हमने एसेट को बेच दी वो अमाउंट अब क्या हो जाएगी, एसेट में लेस हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने ऐड की थी जब खरीदी थी, तो अब बेचेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास उतने अमाउंट से वह एसेट कम हो गई है। द बुक वैल्यू, हम सिर्फ बुक वैल्यू को ही लेस करेंगे। ऑफ सच एसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एसेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर की यानी कि जो पिछले साल की एसेट है उसको हम इस साल की जितने भी अमाउंट की हमने एक एसेट को सेल की है वो आइटम बुक वैल्यू से हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, बुक वैल्यू को लेस करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते टाइम, और जितनी की रिसिप्ट हम हुई है वो सारा का सारा अमाउंट हम दिखाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट है, ये आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे ना तब अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएंगे। एक बार आप इनको सिर्फ ये समझ लो कि आपने सिर्फ बुक वैल्यू को लेस करना है जब सेल करेंगे एसेट में से। इफ सम डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एसेट के ऊपर तो उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड। अगर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले से ही हमने अभी एक्सपेंस हमने किए नहीं है लेकिन पहले एडवांस में हमने उसकी पेमेंट कर दी है। एक्यूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा लिया बट प्राप्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एज shown by the receipt and payment account should be shown on the asset side। अगर क्लोजिंग बैलेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का उसको हम एसेट साइड में शो करेंगे। हाउएवर इफ देयर इज ओवरड्राफ्ट, यदि ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट क्या होती है हमारी, इट मीन्स लाइबिलिटी है, तो ओवरड्राफ्ट को हम कहाँ पे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर कैश एंड बैंक है या बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, तो वो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। अब हम देखेंगे लाइबिलिटी साइड को। अभी तक तो हमने एसेट साइड को देखा था, अब हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे कैसे हम आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। द लोन्स अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट। अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में यदि लोन है, लोन दे रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिसिप्ट शुड बी सीन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम उसको देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। स्कैन टू फाइंड आउट वेदर एनी न्यू लोन हैज़ बीन रेज्ड और ओल्ड लोन हैव बीन रिपेड। अगर हम उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमने अमाउंट को इस लोन को अगर पेमेंट की होगी तो पेमेंट अकाउंट पेमेंट साइड में हम वो मिलेगी हमें अमाउंट। अगर हमने लोन को और नया रेज किया होगा, अगर और लोन हमने लिया होगा तो वो हमें रिसिप्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो अगर उस लोन में उस आइटम को जोड़ देंगे, अगर हमने रेज किया है तो पेमेंट की है तो उस लोन के अमाउंट को हम घटा देंगे। ओनली द नेट अमाउंट, जो नेट अमाउंट बचेगा पे करने के बाद या रेज करने के बाद, या हमने रेज किया है, रेज करने का मतलब होता है हमने इस साल और लोन लिया है, अगर हमने और लोन लिया है या पे किया है इस साल, उस अमाउंट को जोड़ने और घटाने के बाद जो हमारा नेट अमाउंट होगा उसको ही हम लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक बार बता देती हूँ। देखो ये हमारा अब एसेट नहीं है, अब हमारा मान लेते हैं लोन की अमाउंट दे रखी है 2 लाख रुपए।
प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है ये, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। अब ये 2 लाख का अमाउंट हमें दे रखा था, अब ये 2 लाख का जो अमाउंट है, अब ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, लोन है, लोन्स है। अगर हमने इस साल फॉर एग्जांपल मान लेते कि 50,000 का लोन और रेज कर लिया, इस साल हमने लोन और ले लिया 50,000 का रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो हमने लोन लिया है तो हमारे पास क्या होगी, रिसिप्ट होगी। तो रिसिप्ट होगी तो इसको हम रिसिप्ट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे। और तो इस अब हमारा टोटल अमाउंट कितनी होगी लोन की, 2 लाख तो ये होगी और 50,000 ये होगी। तो इस साल की बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे 2,50,000 रुपये लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। और हम सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में 50,000 ही दिखाएंगे, क्योंकि इस साल तो हमने 50,000 ही मिला है ना, ये तो पहले का था हमारा। अगर हमने 50,000 इस साल ले लिया तो हम 50,000 को रिसिप्ट साइड दिखा देंगे और जो टोटल लोन है उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमने पेमेंट की होती लोन की, रिसिप्ट नहीं, हमने क्या किया 50,000 लोन को पे कर दिया, रिपेड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या है कि पेमेंट साइड में दिखाएंगे इस अमाउंट को। अब हम पेमेंट साइड में, क्योंकि हमने पे कर दिया इस लोन को, ये पेमेंट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अब हमारा लोन की अमाउंट कितनी रहेगी, सिर्फ 1,50,000। अब हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे सिर्फ 1,50,000 रुपीज़, क्योंकि 50,000 अमाउंट हमने पे कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एनी न्यू लोन हैज़ बीन रेज्ड, अगर हमने नया लोन लिया है, इट विल बी फाउंड ऑन द डेबिट साइड। यही चीज़ मैंने आपको पूरा का पूरा अभी बताया है। अगर हमने नया लोन लिया है तो वो डेबिट साइड में मिलेगा हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसका मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें नया लोन मिलेगा, तो इसका मतलब डेबिट साइड में मिलता है, तो इसका मतलब है हमने लोन लिया है। तो इट ऑल्सो बी शोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड, और उसको हम लाइबिलिटीज साइड लिखेंगे। इफ़ देयर आर स्पेशल रिसिप्ट, अगर हमें स्पेशल नेचर की रिसिप्ट होती है, लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसीव हुई है हमें, इट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। सिमिलरली सेम उसी प्रकार जैसे स्पेशल फंड क्रिएटेड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस सच एज प्राइज फंड, सिर्फ प्राइज के लिए हमें ये फंड रिसीव हुआ है, टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स फंड विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड। अगर हमें स्पेशल नेचर के फंड रिसीव होते हैं तो हम उसको किस में दिखाएंगे, लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, उनको हम उसमें नहीं दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसी इनकम जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुई है, नेक्स्ट ईयर से है, तो इसका मतलब है अनअर्न, यानी कि अनअर्न बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है, हमें एडवांस में मिल गई है। तो एडवांस में मिल गई है तो अभी तो हमने वो इनकम हमारी बनी नहीं है ना, तो वो इनकम हमारी अभी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अभी तक हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो उसको भी हम किस में दिखाएंगे, लाइबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। एनी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, अगर एक्सेस हो जाता है एसेट का किसके ऊपर, लाइबिलिटीज़ के ऊपर। इन केस अ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हम एनपीओ की बात करेंगे सिर्फ, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल फंड। इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन विच द कैपिटल अकाउंट ऑक्यूपाइज इन केस ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। लेकिन ये अगर प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज में होता तो उधर हम इसको बोलते कैपिटल अकाउंट, उसको हम उधर हम इसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और एनपीओ में हम इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द ओपनिंग लाइबिलिटीज़। सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल फंड देखेंगे कि कैसे देखेंगे, वो ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ को देख के। ओपनिंग एसेट जितनी ज़्यादा होंगी लाइबिलिटीज़ से वो क्या होगा, हमारा कैपिटल फंड होगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग एसेट एंड देन द करंट ईयर surplus as shown by the income and expenditure account will be added to the it or द डेफिसिट। और जितना भी क्या होगा, उस साल की हमने निकाली, प्रीवियस ईयर की हमने निकाली कैपिटल फंड, और इस साल का जो भी सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा जो किससे आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उसको हम इसमें क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर डेफिसिट आता है तो इस कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे, अगर क्या आता है सरप्लस आता है तो पिछले साल का जो कैपिटल फंड था उसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट द नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो हम जितना भी नेट अमाउंट होगा कैपिटल फंड का सिर्फ हम वही शो करेंगे लाइबिलिटी साइड। एक बार मैं ये पॉइंट आपको नोटबुक में प्रैक्टिकली समझा देती हूँ, एक बार थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो इस पॉइंट में क्या बोला गया था आपको
कि सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी है, जो प्रॉफिट अर्न करना उनका उद्देश्य होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो कैपिटल फंड को नहीं बोलते, उसमें तो कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो प्रॉफिट एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम क्या बोलते हैं, कैपिटल को नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं। अब कैपिटल फंड कैसे निकलता है, जो प्रीवियस ईयर की एसेट बैलेंस शीट दी होती है, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें हम एसेट और लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। जितनी एसेट ज़्यादा होंगी लाइबिलिटीज़ से, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3 लाख की एसेट है और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, 2 लाख की है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 लाख का हमारा क्या है, कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड यहाँ कितने का हो जाएगा, 1 लाख का। तो 1 लाख का जो हमारा कैपिटल फंड हो गया, एसेट जितनी भी ज़्यादा होंगी लाइबिलिटी से, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। अब हमारा जो करंट ईयर का क्या होगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस होगा तो इस कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, अगर डेफिसिट होगा तो इसमें से हम घटा देंगे, और घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट होगा उसको हम इस साल की किस साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और फिर इस साल की जो बैलेंस शीट होगी उसमें हम एसेट और लाइबिलिटीज़ को देखेंगे, फिर उनका जो कैपिटल फंड होगा वो हम टोटल लिख देंगे। तो आज आप सिर्फ यहीं तक करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे आइटम्स को हम इसमें एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट देखनी है आपने। तो आप इसको अच्छे से यहीं तक करेंगे आज का टॉपिक सिर्फ।